एक अफसोसनाक वाकया जो पेश आया कल, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि टारगेट किलर सरगर्म हो गए हैं और हम रिलेट कर सकते हैं उससे। बिल्कुल मुख्तलिफ आज उनको 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कहा गया है कि हालिया हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है, जबकि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो कौम परस्त जमातों जो कि कलअदम है उनके जरिए कार्रवाई कर रही है। कराची में एक मौलाना की हुई हत्या, शुरुआत में तो ये एक आम हत्या जैसी लग रही थी, लेकिन बाद में डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कोई आम आदमी नहीं था। इसका नाम था करी शहजादा। करी शहजादा की फोटो ये रही आपके सामने। ये करी शहजादा जो है ये जो था JUI का एक बड़ा लीडर था, लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था। नहीं, ये वाली बातें जो छोटी छोटी हैं, ये तो उधर से इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाता है जब भी कोई छोटा सा वाकया हो जाए। आज उनको अज्ञात हमलावरों ने ठोक डाला, पीट डाला और निपटा डाला। वालों की जान चली गई, वो छोटा वाकया है। उसमें उस सुसाइड बम्बर ने पहले ही वीडियो रिलीज किया है, खुद वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं जैश मोहम्मद से हूँ, मैं अटैक कर रहा हूँ, आईडी लेके मैं जा रहा हूँ, मैं अटैक कर रहा हूँ। जिस आदमी की आज हत्या हुई है ये फाइनेंसर था, ऐसा पता चल रहा है। लश्कर का चीफ है हाफिज सईद, उसके भतीजे का ब्रदर इन लॉ था, साला था। अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार। इस वक्त आपका सबसे दो इशू है पाकिस्तान के सबसे बड़े, इकॉनमी और दहशतगर्दी। जब वो जन्नत जाएंगी तो वहां पर जन्नत में जो 72 हुरे के उनकी शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी। हमने काफी दिन से प्रोग्राम में हमें ये कहने का मौका नहीं मिला था कि ये सब राह की साजिश है, तो अब हमें ये मौका मिल गया है कि ये राह की साजिश है। चलिए कोई बात नहीं, पड़ोसी के घर में भी सफाई हो रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं। दिया आप बंदूक का सहारा लेके अपनी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, इनोसेंट लोगों को कश्मीर में मार रहे हैं, इनोसेंट लोगों को बलूचिस्तान में मार रहे हैं और सोच रहे हैं आपके साथ कुछ नहीं होगा। उसी आतंकवाद की बंदूक से अब आपके लोग मारे जा रहे हैं। करी शहजादा जो है ये जो था JUI का एक बड़ा लीडर था, लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव। हेलो जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि मौलाना करी शहजादा, अब किसी ने कहा भाई आप शहजादे हो, आपका यहाँ पृथ्वी पर क्या काम है, आपको तो जन्नत में जाना चाहिए 72 हुरों के पास। अब भाई निकल रहा था अपने घर से, कोई आया और जी मोटरसाइकिल पे 2 बंदूकधारी आए, जो कि पाकिस्तान के लिए वरदान है। आपको पता ही है जन्नत में अक्सर भेजने का काम उन्हीं लोगों का है। वो जिसे भी जन्नत में पहुंचाना होता है वो बाइक पे आते हैं या कैसे भी आते हैं, अज्ञात होते हैं वो लोग। आए और जैसे ही वो गेट से बाहर निकला सीधे खोपड़ी में 4 गोली मारी। अब ये जो पता चल रहा है लश्कर तैयबा का हाफिज सईद का फाइनेंसर था ये, और इसके भतीजे का साला था। अब भाई ये एक एक करके, अब इनका तो काम है कि रो ने करा दिया या किसी ने भी करा दिया, इन्हें तो कहना है, गाल बजाई करनी है। पाकिस्तानी मीडिया अब तरह तरह की बातें भी कर रही है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अननोन गन में किलिंग कर रहा है तो पाकिस्तान उनको ढूंढ क्यों नहीं पा रहा है? पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की एजेंसी, ऐसे जो भी है इसके पीछे, मैं नहीं कहूँगा कि कोई भी हो, चाहे TTP वाले हो, चाहे BLA वाले हो, कोई भी एजेंसी हो, कोई भी लोग हो, कोई भी हो, तो उनको अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट नाकाम क्यों गई है पब्लिक के सामने लाने में? उलमाओं की किलिंग्स हो रही है, वहां पे लोकल्स की किलिंग हो रही है, अत्याचार हो रहा है। अननोन गन में हाफिज सईद पे जो आतंकी है उस पर हमला हुआ, उसके जो राइट हैंड उसको भी मारा गया। आखिर कौन कर रहा है वहां पे? देखिए, रॉ का काम है तो आप प्रूव कर लीजिए कि भारत से कोई है, भारत से किसी ने किलिंग किया है या भारत ने स्पॉन्सर किया है, ठोस सबूत लेके सामने आई है। ऑन ये एलिगेशन तो किसी पे भी लगा सकते हैं, मैं भी किसी पे एलिगेशन लगा सकता हूँ, लेकिन अगर किलिंग हो रही है, आप भाईजान, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज है, आपकी ISI एजेंसी है, आपके दूसरे डिपार्टमेंट्स है, आपकी सिक्योरिटी फोर्स है, आपकी आर्मी है। एटलीस्ट अगर ये अननोन गनमैन है, आखिर ये अननोन क्यों रह रहे हैं? ये नोन क्यों नहीं हो रहे हैं? कौन है इसके पीछे, कौन किलिंग कर रहा है? पकड़ लीजिए। देखिए, आज मॉडर्नाइजेशन है, CCTV कैमरास हर जगह इंस्टॉल है। अगर किसी की किलिंग हुई है तो CCTV में तो वो बंदा आएगा। उसको आइडेंटिफाई करने में अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी नाकाम क्यों हो रही है?
क्या वहाँ पे फिर ऐसी मॉडर्नाइजेशन नहीं है? क्या वहाँ पे लोकल सोर्स नहीं है? क्या वहाँ पे ह्यूमन सोर्स नहीं है? क्या वहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ऐसी जो किलिंग्स यहाँ पे हो रही है उनको हम जो है ढूंढने में नाकाम रहे हैं? वो क्यों ना देखिए, वैसी सेम सेम थिंग हैपेंड इन कश्मीर। कश्मीर में भी टारगेट किलिंग्स हुई, लेकिन विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज या विद इन मंथ वो टारगेट किलिंग्स के पीछे कौन है, विद एक्चुअल प्रूफ, विद एक्चुअल फैक्ट, एक्चुअल फुटेज सबको सामने लाया गया। उसके पीछे कौन था, पब्लिक के सामने रखा गया। कश्मीरी पंडित्स की किलिंग हुई, स्ट्रीट वेंडर्स की किलिंग हुई, या कश्मीरी लोकल्स की किलिंग हुई, हू एवर वाज बिहाइंड दैट उनको जो है सामने लाया गया, प्रूफ विद प्रूफ। देखिए, आप ऑन ईयर हमारी गवर्नमेंट भी अगर बोलेगी कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, देखो मैं वो बात नहीं मानता हूँ कि मैं मुंह से कहूंगा कि वो ट्रूथ है। हाँ जी, अगर पाकिस्तान पीछे है आप प्रूव कर लीजिए ना। अगर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतना कॉन्फिडेंट आप है, इतनी श्योरिटी आप में है कि जी हाँ इसके पीछे इंडिया का हाथ है, तो प्रूव कर लीजिए, जैसे इंडिया ने प्रूव किया। जो भी टारगेट, देखिए यहाँ पे जितनी भी टारगेट किलिंग उसमें लोकल टेररिस्ट भी मौजूद है, फॉरनर्स भी मौजूद है। उनकी सीसीटीवी फुटेज, उनके नाम गोली मारते हुए दिखाई दिए। एक कुछ साल पहले यहाँ पे काफी कम टाइम हुआ कि डाउनटाउन के इलाके में एक सिक्योरिटी फोर्सेस की व्हीकल जा रही थी, उस पे जो है टेररिस्ट ने हमला किया, तो बिल्कुल उसकी फुटेज सामने आई, उसको आइडेंटिफाई किया गया। तो अगर फॉरेन गवर्नमेंट दावा पहले ही, गवर्नमेंट 10 दिन पहले ही दावा करे कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन 10 दिन के बाद विद एक्चुअल फैक्ट, विद एक्चुअल प्रूफ वो लोगों के सामने आ रही है। वैसे ही अगर पाकिस्तान में किलिंग्स हो रही है, कहीं पे भी कोई किलिंग हो रही है, जैसे ये अननोन गनमैन, ये समझ में नहीं आ रहा है कि अननोन गनमैन है आखिर है कौन। अननोन गनमैन है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ किसी ने किलिंग की, गोली मारी, उठ के चला कर भाग गया, उसके बाद उस अननोन गनमैन की तो तलाश कर ली है ना, आखिर है कौन। आपने कहा कि इसमें इंडिया का हाथ है, ईस्टर्न हाथ है, इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, रा का हाथ है, टीटीपी भी हो सकता है, बीएलए भी हो सकता, कोई भी हो सकता, इवन वहां पे एक आम इंसान भी हो सकता, एक आम नागरिक भी हो सकता है। वो कहना जस्टिफाई कि नहीं जी मैं ही हूँ, हम एक पे टारगेट नहीं कर सकते। जब आपके पास प्रूफ है, आप प्रूव कर लीजिए, आप मीडिया के सामने लाइए, आप लोगों को बताइए जी इसने टारगेट किलिंग किया है, ये इसके पीछे, ये ऑथेंटिक प्रूफ है। सारी दुनिया देखेगी, इंटरनेशनल मीडिया भी देखेगा, लोकल मीडिया भी देखेगा, इंडिया का मीडिया भी देखेगा, इवन हम लोग भी देखेंगे, आप लोग भी देखेंगे। देन फिर मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आसिफ भाई पे क्लेम करूं, आसिफ भाई ये क्लेम मुझ पे करेगा, ये तो ना वो अनसुनी बातें हैं, ऑन ईयर टॉक्स है, ये कहीं पे चलती नहीं है। हाँ, आपके पास प्रूफ है। दीगर इंडियन एजेंसीज या उनके टारगेट किलर्स के या डेथ स्क्वाड्स के हवाले से कोई बात नहीं चली है, तो अभी तक जो मालूमात है सामने वो ये है कि ISKP ने इनकी डेथ की जिम्मेदारी कबूल की है। यही सूरत हाल है, और ये गुज़श्ता तकरीबन 5-6 महीने के दौरान बहुत सारे और भी लोग टारगेट हुए हैं। राइट, मेरे पास ये फोटो है जो जिस आदमी की आज हत्या हुई है, ये फाइनेंसर था ऐसा पता चल रहा है। लश्कर का ये जो लश्कर का चीफ है हाफिज सईद, उसके भतीजे का ब्रदर इन लॉ था, साला था। और साथ में ये भी कि इसके ऊपर काफी टाइम से नजर थी एजेंसीज की भी, साथ में अननोन गनमैन को बधाई कि वो ऐसे लोगों को निपटा रहे हैं। लेकिन निपटा और कौन कौन रहे हैं, मेरे हाथ में एक फोटो, और अभी हम सारी फोटो से बात करेंगे अरशद साहब से। ये जो है ये हैं करीम निजामुद्दीन जो हैं, इनकी हत्या 14 मार्च को हुई थी। इनकी हत्या जब इनकी हत्या हुई थी, इनके साथ उस समय हामिदुल हक, मुफ्ती शाकिर, खलीलुर रहमान हक्कानी जो कि अफगानिस्तान से हैं, करीम निजामुद्दीन ये खुद थे। इनकी हत्या खटक कॉलोनी में हुई थी, और एक ब्लास्ट हुआ था एक मस्जिद के अंदर, उसमें हुई थी जब जमाते उलेमा इस्लामी के डिस्ट्रिक्ट चीफ अब्दुल नदीम वो प्रेयर कर रहे थे। ये अब्दुल नदीम भी इन्हीं के साथ 72 हुरों के पास पहुंच गए थे। 14 मार्च की बात है ये सारी की सारी जो आपके सामने हैं स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, इतने सारे लोग कैसे उड़ते जा रहे हैं, इनको पाकिस्तानी एजेंसीज बचा नहीं पा रही। जी, जैसे कि आपने तस्वीर दिखाई कारी निजामुद्दीन की, तो ये टेक्सला अटक का जो पंजाब और KP का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक है खटक कॉलोनी। ये वहाँ पर ईशा की नमाज के बाद यानी तरावी के बाद जो है वो घर जा रहे थे और वहाँ पर टारगेट हुए थे।
ये डिप्टी अमीर थे, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो बड़ा होता है, एक अमीर होता है यानी चीफ होता है डिस्ट्रिक्ट का, और एक डिप्टी होता है। तो ये डिप्टी अमीर थे। आप कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का के लीडर थे। काफ़ी मतलब अच्छे खासे असर और रसूख